everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Edukia। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। Given here a equals to 8, an equals to 62, sn equals to 210. We have to find n equals to what and d equals to n equals to what and d equals to what। n की वैल्यू कितनी होगी और d की वैल्यू कितनी होगी, राइट। n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। लास्ट टर्म के थ्रू अगर लास्ट टर्म की हेल्प से हम सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, दैट इज sn equals to what n by 2 into a plus l करेंगे या an, राइट। और sn कितनी है, सम ऑफ n टर्म्स 210 है। n ये हमें फाइंड आउट करने हैं। a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 62 है। गॉट इट? सो 210 इक्वल्स टू n by 2 into 8 to 16, 8 to 10, 6 1 7 70 मीन 62 and 8 70। 62 and 8 में 8 को ऐड करेंगे 70 आ जाएगा। नॉट 2 को 70 से डिवाइड करेंगे 35 मीन्स 210 इक्वल्स टू 35n। 35n देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। 210 को हम डिवाइड करेंगे 35 से। 7 के टेबल से 7 5 35, 7 3 21 एंड 5 6 30। n की वैल्यू फाइनली आ जाती है कितनी, n की वैल्यू वी गॉट हियर 6। n की वैल्यू मिल जाती है हमें 6। n की वैल्यू तो हमें मिल गई, बट वी हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हमें d की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू कितनी है 6 और an लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है दैट इज 62। लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है बच्चों दैट इज 62। लास्ट टर्म कितना है मींस कितने टर्म्स की वैल्यू गिवन है। लास्ट टर्म कितना होगा मींस 6 टर्म। 6 टर्म की वैल्यू कितनी है 62, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 6 है और लास्ट टर्म 62 है। इट मींस जो लास्ट वाला टर्म है वो कितना है 6th टर्म होगा, क्योंकि 6 है लास्ट टर्म। सो यू कैन राइट ऑन हियर an equals to 62, a6 और an equals to 62, राइट। और a6 को हम इस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं a plus 5d और वो 6 की वैल्यू कितनी है 62। सो a कितनी है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 8। सो राइट ऑन हियर 8 plus 5d equals to 62। 5d equals to what 62 माइनस करेंगे 8 में से 12 minus 8 4 means 54। therefore d equals to what 54 by 5। d की वैल्यू मिल जाती है 54 by 5। d की वैल्यू we got here 54 by 5 and this is our answer। given here given क्या है बच्चों, an की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है दैट इज 4 एंड d की वैल्यू कितनी गिवन है 2। सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू कितनी गिवन है -40। और हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू व्हाट एंड a इक्वल्स टू कर सकते हैं यू नो व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू d और n की वैल्यू कितनी है 4। सो हम इसे रिटर्न करेंगे 4। नो बच्चों a की वैल्यू गिवन नहीं है, सो राइट ऑन हियर a प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू भी हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करने हैं। d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 4। नो a इक्वल्स टू व्हाट, a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि a इक्वेशन की बनने वाली है और कुछ नहीं है। बस बहुत मुश्किल है, मींस मुश्किल नहीं है, कुछ है नहीं, राइट। n और a की वैल्यू है नहीं एंड वी हैव टू फाइंड इन द वैल्यू ऑफ n एंड a। इसी से रिलेट करकर सो यू नो व्हाट हम इक्वेशंस बनाएंगे। a को इसी से रहने देंगे एंड 4 में से माइनस करेंगे -2 into n minus 1। n minus 1 into 2 और 2 into n minus 1 मैटर सेम है। ये है इक्वेशन 1। सपोज कर लेते हैं इसे इक्वेशन 1। नो अब हमारे पास एक और वैल्यू गिवन है sn equals to -14। नो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों -14 और n गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। सो लास्ट टर्म वाले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sn का फॉर्मूला क्या है n by 2 into a plus an और इसकी वैल्यू कितनी है -14।
n की वैल्यू गिवन नहीं है, सो राइट डाउन हियर n by 2 into a into a plus an। a की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 की वैल्यू, इक्वेशन 1 में जो a की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके राइट, सो a की वैल्यू क्या है 4 minus 2 into n minus 1 देन प्लस an की वैल्यू कितनी है बच्चों, an की वैल्यू 4 एंड दैट इज इक्वल टू -14। बट आप यहाँ पे यू कैन राइट डाउन हियर हाउ ये वैल्यू कैसे आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2, राइट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रखने पर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर n into 4 minus 2 2n to n 2n minus 2n and minus plus 2 plus 4 and that is 14 to the 28 minus 28। now बच्चों 4 plus 4 8 8 plus 2 10, so here we will write down here, okay, 10 minus 2n, 4 plus 2 6 6 and 4 10, 10 में से माइनस करेंगे 2n, then we will get minus 28, right। now अब इसे you will do multiplication, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 into n 10n minus 2n into n minus 2n square equals to minus 28। now बच्चों ये वाली वैल्यूज को हम पुट करेंगे ये साइड शिफ्ट करेंगे, सारी वैल्यूज को ले जाएंगे एलएचएस साइड पे, राइट, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, जस्ट लुक हियर, सो इट विल बी प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा minus 10n and minus 28 ऑलरेडी है ही, एंड दैट व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, नथिंग, सो वी विल पुट हियर 0। नाउ बच्चों हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि 2 से जा रहा है सभी, n स्क्वायर 2 5 10 5n 2 1 2 2 4 8 equals to 0। now अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करेंगे, राइट ना, सो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 14, हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे करें, ये तो आता ही है आपको बच्चों, 2 से 1 जा 14 7 1 जा 7, तो 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, सो 7n minus 2n, n स्क्वायर minus 7n plus 2n minus 14 equals to 0। now we will take here n, ये इसे मैं रख देती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a यहाँ पे कर देती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो बच्चों यहाँ पे we will take here common n, what will left n minus 7, here we will take 2n, 2 7 जा 14, 7 equals to 0। now n plus 2 and n minus 7 equals to 0 and n minus 7 equals to 0, n equals to minus 2, n equals to 7। since number of terms can't be negative, terms negative में नहीं हो सकते, so value will be 7। हम रिटर्न कर सकते हैं like this, since number of terms can't be negative, number of terms negative नहीं हो सकता, therefore n equals to 5, n equals to 7, n की वैल्यू आ जाती है 7, got it, n की वैल्यू क्या मिल गई हमें 7, n की वैल्यू वी हैव गॉट इट बच्चों, बट हमें एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू नो व्हाट, हमारे पास an है, n गिवन है, n मींस लास्ट टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 7, इट मींस a7 लास्ट टर्म क्या होगा, वो 7th टर्म होगा, सो हम a7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं an को, n मींस व्हाट a7, और an की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, और a7 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं a plus 6d, a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू वी हैव फाउंड, a की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, a plus 6, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 है, सो a plus 6 2 जा 12, और a7 की वैल्यू कितनी है 4 4 4, और 12 को हम शिफ्ट करेंगे ये साइड,
सो -12 and +4, -12 and +4, a की वैल्यू मिल जाएगी -8. So बच्चों we have got the value of a as -8. n की वैल्यू we have got 7 and the value of a is -8, and this is our required answer.